आ जाओ भाई। आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। और पेपर 1 के अंदर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला क्या है? तो देखो इसका आंसर ए है, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2O और इसका होल पावर क्या है N। इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फाउंड इन मोनोसेकेराइड, कि जो मोनोसेकेराइड हैं उनमें कार्बन के कितने एटम होंगे। तो देखो यदि मोनोसेकेराइड में कार्बन के एटम 3 हो सकते हैं, इसके अंदर कार्बन के एटम 4, 5, 6, 7 ऐसे कार्बन के एटम हो सकते हैं। तो इसका आंसर ए है। रिकॉल करवाएं आपको, 3 कार्बन हैं इनको बोलते हैं ट्राइओस, 4 कार्बन बोलते हैं टेट्रोस, 5 कार्बन है पेंटोस यानी पेंटोस शुगर, 6 कार्बन है हेक्सोस और 7 कार्बन है तो क्या बोलते हैं हेप्टोस। तो ऐसे इस तरह से शुगर होती हैं। हेक्सो शुगर के अंदर आपको पता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोस ये सब आती हैं। पेंटो शुगर के अंदर आपको पता है राइबोस और राइबुलोस आती हैं। इस तरह से तो इसका आंसर क्या है ए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है टेट्रोस शुगर इज। टेट्रोस का मतलब इसमें 4 कार्बन हैं और ये शुगर कौन सी है? इर्थुलोस, ये टेट्रोस शुगर है। यहाँ देख रहे हैं राइबोस, ये पेंटो शुगर है और ये ग्लूकोज GMG, मैंने आपको बताया था जी मैडम जी। तो इसमें ग्लूकोज, ग्लैक्टोस और मैनोस ये सब क्या हैं? ये हेक्सो शुगर हैं जिनमें 6 कार्बन जो है वो होते हैं। तो ये आपका पेंटो शुगर आ गई, ये दोनों हेक्सो शुगर आ गई। तो ये इर्थुलोस जो है ये क्या टेट्रा शुगर है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। इसके बाद में ओलिगोसेकेराइड, जो ओलिगोसेकेराइड जो हैं इनके अंदर कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं? तो आपको याद रखना इसमें 2 से लेके 10 तक यूनिट होती हैं। अब चूंकि 2 से 10 के अंदर आपको जो ऑप्शन दिया वो 3 से 10 है क्लोज, तो इसका आंसर 3 से 10 कर देना है, क्योंकि जिनमें 2 कार्बन 2 मोनोसेकेराइड हैं वो डाइसेकेराइड हैं। यदि 3 होंगे तो वो ट्राइसेकेराइड हैं, 4 होंगे तो टेट्रा सेकेराइड हैं। इस तरह से इनके नाम चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द गिवन इज ट्राइसेकेराइड, कि इनमें से कौन सा ट्राइसेकेराइड है। तो देखो ये तीनों को देखें तो ये देखो मोहन लाल सुखाड़िया, जिसको हमने ऐसे लिखा था मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों डाइसेकेराइड क्या है? दीज आर डाइसेकेराइड। तो बचा हुआ कौन है? रेफिनोस, यही क्या है? यही ट्राइसेकेराइड जो है वो होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और पूछा है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीसेकेराइड, यानी जो पॉलीसेकेराइड है उनके बारे में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो देखो दे आर वाटर इनसोलेबल, बिल्कुल सही है। पॉलीसेकेराइड वाटर इनसोलेबल होते हैं, एक इनुलिन को छोड़ के। दूसरा दे कंसिस्ट मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, इनमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं, ये भी सही है। तीसरा दे आर नॉन शुगर, हाँ ये वाटर में इनसोलेबल होंगे, और वाटर में इनसोलेबल होंगे तो आपको मुंह में जब इसको रखेंगे तो मीठे नहीं लगेंगे, तो दे आर नॉन शुगर होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है? ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ... टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। तो देखो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? ये एक मोनोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड इस दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ जुड़ेगा, फिर इस बॉन्ड के थ्रू तीसरे के साथ जुड़ेगा, चौथे के साथ जुड़ेगा। तो
तो ये आपकी मैं जो गोल गोल बना रहा हूँ ये मोनोसेकेराइड यूनिट है और ये इस तरह से बॉन्ड से आपस में जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड बन जाता है। तो ये जो आपका बॉन्ड आपको दिख रहा है इसको हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, तो ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं जो आपको ये दिख रही, ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है चूज इनकरेक्ट पेयर अमंग द गिवन। जो दिए गए हैं उनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो देखो आपसे पूछा है मिल्क शुगर लैक्टोस होती है, याद रखना है, बिल्कुल सही। दूसरा माल्ट शुगर माल्टोस होती है, ये भी सही। और केन शुगर जो गन्ने में होती है सुक्रोस, ये भी सही। तो फिर गलत पेयर कौन सा आपसे पूछा, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो देखो इन्वर्ट शुगर जो है ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है, डी। तो ये इन्वर्ट शुगर जो है ये क्या होता है, तो आपको पता है ये जो सुक्रोस है और इसके हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट, जब इस सुक्रोस को पानी के साथ में गर्म करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोस बनेगी। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोस का जो मिक्सर होता है ये क्या है, इसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। जबकि यहाँ लिख रहा है ग्लूकोज को बोलते हैं, इसलिए ये पेयर क्या है, इनकरेक्ट है और आपसे इनकरेक्ट पेयर ही पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन्वर्ट शुगर इज द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ। तो जो मैंने अभी बताया कि इन्वर्ट शुगर किसके हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट हैं, सुक्रोस के हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है चूज पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड को चूज कीजिए। तो आप देखिए, देखो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेल्लोज। देखो सेल्लोज प्लांट में सेल में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है और स्टार्च हमारे राइस में, आलू में, है ना, और जितने मक्का है इन सब में स्टार्च होता है जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर क्या है, सी, ये सब पॉलीसेकेराइड हैं। बाकी में देखें, देखो मोहनलाल सुखाड़िया ये तो डाइसेकेराइड हैं। इसी तरह से इसमें देखो ग्लूकोज आ गया, ये तो क्या है, मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज ग्लैक्टोस मैनोस। जी मैडम जी ऐसे बताया था, तो ये तो आपके क्या है, मोनोसेकेराइड हैं। इधर देखेंगे तो ये ग्लाइकोजन और हीपेरिन ये पॉलीसेकेराइड हैं, लेकिन लैक्टोज क्या है, देखो ऊपर लिखा हुआ, ये तो डाइसेकेराइड है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी जो है वो जाएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सेलेक्ट होमो पॉलीसेकेराइड अमंग द गिवन। जो दिए गए हैं उनमें होमो पॉलीसेकेराइड कौन है। तो देखो मैं आपको एक जानकारी के बताऊं कि जैसे होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है। तो जैसे कोई एक पॉलीसेकेराइड है और उस पॉलीसेकेराइड में जैसे मैंने कहा एक मोनोसेकेराइड यूनिट ये दूसरी, ये तीसरी, और इस तरह से आपको दिख रहा है ये जो यूनिट है मोनोसेकेराइड ये बिल्कुल एक जैसी, सेम यूनिट क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, तो एक जैसी, इसलिए ये क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड और होमो पॉलीसेकेराइड है। और यदि यूँ कहूँ कि देखो एक मोनोसेकेराइड यूनिट ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तीसरी ऐसी है, तो ये मोनोसेकेराइड यूनिट ये इस तरह की है, ये इस तरह की, अलग अलग टाइप की। तो अलग अलग टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट का यदि कोई इस तरह से कोई पॉलीसेकेराइड बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट्रो पॉलीसेकेराइड, और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, होमो पॉलीसेकेराइड। अब मैं आपको होमो पॉलीसेकेराइड के नाम याद करवाना चाहता हूं। तो होमो पॉलीसेकेराइड के अंदर ये आएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्लोज, ये आपके क्या हैं, दे आर होमो पॉलीसेकेराइड। जबकि यदि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछे, अलग दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, यदि पूछे हीट्रो पॉलीसेकेराइड कौन से हैं, तो याद रखना ये हीपेरिन, हाई एलुरोडिनेस और पी, HHP। तो ये HHP ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लें, उसी से याद रखें, ये क्या है, आपके हीट्रो पॉलीसेकेराइड हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर तो सी हो गया जो पूछा गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए कि विच अमंग द गिवन इज ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन। तो देखो ये ग्लाइकोस
एमिनोग्लाइकन है, इसको GAG ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। यदि शॉर्ट में आपको याद हो, G से देखो ग्लाइकोस, A से एमिनो, फिर क्या है ग्लाइकन, और ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन के अंदर क्या है हीपेरिन आती है। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और हीपेरिन जो है आपको पता है ये एंटीकोगुलेंट होता है, जिसको हम फार्माकोलॉजी के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन जो है उसके अंदर कौन आती है, हीपेरिन जो है ये आती है, याद कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, GFR, इसका मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। तो देखो आपका जो किडनी होती है और उसमें होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो शुरुआत का हिस्सा होता है ये, यहाँ आपका ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड के फिल्ट्रेशन की जो रेट है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये ग्लोमेरुलर से नेफ्रॉन का, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको पता कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। ये क्वेश्चन भी आता है कि GFR कितनी, 125 ml पर मिनट। और इस GFR को चेक करने के लिए कि आपकी GFR कितनी है, इसी पेशेंट की GFR कितनी है, इसके लिए हम काम में लेते हैं कौन, इनुलिन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। और बताया था ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि क्या है, वाटर सोलेबल होता है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर्ड इन लीवर एज ए रिजर्व एनर्जी सोर्स। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो लीवर में रिजर्व एनर्जी सोर्स के तौर पे स्टोर होता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे लीवर में 500 ग्राम तक क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीमर है, और इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,4 लिंकेज के थ्रू, 1,4 जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है उसके थ्रू एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से ऐसे जुड़ा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन चैन कंटेन्स चैन अकर्स इन। ये आपको कहे अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च में। कॉन्सेप्ट करना कि जैसे हम चावल खाएं, गेहूं खाएं, और मुंह के अंदर जब हम चबाएंगे तो हमारी सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसको बोलते हैं अमाइलेस। और ये अमाइलेस एंजाइम जो आपकी स्टार्च है, जो अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन से बनी होती है, इसमें तोड़ देता है। तो ये देखो याद होगा, इस सलाइवा में एंजाइम अमाइलेस, और जो स्टार्च को अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में क्या है, ब्रेक करेगा। तो कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि जो हमारी स्टार्च होती है, और स्टार्च आयोडीन के साथ में कलर रिएक्शन देती है, और स्टार्च और आयोडीन को मिलाएंगे तो जो रंग आएगा वो कैसा होता है, वो होता है ब्लू ब्लैक होता है। या तो आप ब्लू याद रखें, और मिला के देगा तो आप कहेंगे ब्लू ब्लैक कलर जो है वो आता है। तो यदि कहे स्टार्च जो है ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी काम आता है, इसका आयोडीन के साथ जो रंग है वो कैसा होता है, ब्लू ब्लैक। ब्लू को मैंने याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टार्च किससे बनी होती है, अभी बताया था अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन से। तो ये देखो अमाइलोस गिव, और आगे डॉट लगा रखिए कलर, तो अमाइलोस गिव मैं कहूँगा ब्लू, एंड अमाइलोपेक्टिन गिव, और अमाइलोपेक्टिन गिव तो मैं कहूँगा रेड ब्राउन कलर विथ आयोडीन। ये खाली जगह में भरी है मैंने। तो आप फिर से एक बार याद करें, क्या पूछा आपसे कि अमाइलोस जो है वो आयोडीन के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू भरेंगे ब्लू कलर, एंड अमाइलोपेक्टिन गिव्स ये कैसा कलर देगा, रेड ब्राउन कलर विथ क्या है, विथ आयोडीन। तो यहाँ लिख दिया रेड ब्राउन, फिर कलर विथ आयोडीन। और यदि इन दोनों रंग को मिलाएं, ब्लू और क्या रेड ब्राउन को, तो आप सोचिए ब्लू के अंदर यदि रेड ब्राउन कलर मिलाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, जो मैंने अभी आपको लिखा था वो ब्लू ब्लैक जैसा दिखाई देगा। तो आपसे पूछे स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा कलर देगी, तो आपको ऑप्शन ब्लू भी मिल सकता है, ब्लू के साथ ब्लैकिश मिल सकता है, ये हो गया। और यदि अमाइलोस कैसे देगी, तो अमाइलोस अकेली की बात करें
तो ब्लू देगी, और अमाइलोपेक्टिन कैसा देगी, रेड ब्राउन कलर देगी, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये आपका क्या है, ब्लू ब्लैक कलर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि ऑल ऑफ द गिवन आर रिड्यूसिंग शुगर, कि सभी रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट का मतलब कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, यानी ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट यानी इनको छोड़ के, तो इसका मतलब कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो देखो मैंने एक बताया था मोहनलाल सुखाड़िया का एस क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज देख लीजिए किस में है, इस ऑप्शन में, तो सुक्रोज, और दूसरा भी आपको याद करना है ट्रीहेलोस, ये दोनों क्या हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जबकि आपको पूछा रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मतलब ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर डेक्सट्रोस इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो डेक्सट्रोस किसका कॉमन नेम है, आंसर क्या है ए, क्योंकि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और ग्लूकोज का मान लीजिए मैंने ये सॉल्यूशन रखा इस बीकर के अंदर, और यहाँ इससे के अंदर इसके सॉल्यूशन के थ्रू यदि मैं पोलराइज लाइट पास करता हूँ, तो एक पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक बल्ब होता है, उसकी लाइट को पोलराइजेशन करते हैं, और जो पोलराइज लाइट है वो इस बीकर के अंदर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसमें से पास होगी, तो राइट का जो लाइट है उसका एंगल जो है वो ऐसे घूम जाता है राइट साइड में क्लॉकवाइज, ये घड़ी की डायरेक्शन, घड़ी ऐसे ही चलती है देखो क्लॉकवाइज। यदि ये सॉल्यूशन लाइट को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दे तो ये सॉल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव, और इसने लाइट को ऐसे घुमा दिया तो लाइट को यदि क्लॉकवाइज घुमाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको इंडिकेट करते हैं डी से या प्लस साइन से। तो आपका जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ये लाइट को ऐसे राइट साइड के अंदर घुमा देता है, तो ये ग्लूकोज को हम डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, प्लस ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, और ग्लूकोज को डी ग्लूकोज बोलते हैं, तो इसी का शॉर्ट नाम क्या कर दिया, डेक्सट्रोस। तो इसका आंसर ए हो गया। साथ ही साथ जब कॉन्सेप्ट की बात चली है तो आपको बता दूं, जो सॉल्यूशन लाइट को जब पोलराइज लाइट पास करेंगे और इस लाइट को यदि क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस साइन लगाएंगे उसके पहले, जैसे यहाँ लगाया डी की जगह प्लस लिख सकते थे। और यदि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ये जो लाइट को ऐसे घुमाए एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो इसको एल बोलेंगे यानी लीवो रोटेटरी, और ये नहीं है तो ये साइन जो है माइनस का साइन जो है वो लगाएंगे, तो ये इनका ऑप्टिकल रोटेशन है और उसी के हिसाब से नाम पड़े हैं, तो इसका आंसर ए हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है स्टार्च क्या है, आपको ऊपर बताया ये होमोपोलीसेकेराइड है, जबकि मैंने बताया था तो ये आंसर हो गया। जबकि हिपेरिन और हाई एलुरोनिक एसिड और पेक्टिन HHP ये तीनों क्या हैं, हेट्रोपोलीसेकेराइड जो है वो होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो कॉलम 1 में देखो ये लिखा माल्टोस लैक्टोस सुक्रोज, मोहनलाल सुखाड़िया, और ये माल्टोस किसकी बनी होती है, तो माल्टोस में देखो दोनों ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये आप तो उसको पकड़ें, और इनका अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होता है। और दूसरा लैक्टोस में क्या मिल्क शुगर है जिसमें आपको पता ग्लूकोज और ग्लैक्टोस होता है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बीटा है। और सुक्रोज क्या है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोस में टूटती है, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोस अल्फा ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोस ये होता है। तो सीधा सीधा मैच हो गया आपको सिखाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो गया ए, पी का 1, क्यू का 2, एस का 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेड ब्राउन कलर विथ आयोडीन, कि आयोडीन के साथ में रेड ब्राउन कलर कौन देगा, तो ये देखो आपको याद करना है, इसका आंसर है ग्लाइकोजन। अभी मैंने स्टार्च के बारे में बताया था, स्टार्च जो है वो कैसा कलर देती है, तो मैंने कहा था ब्लू ब्लैकिश कलर जो है वो देती है, लेकिन ये पूछ रहा रेड ब्राउन कलर कौन देगा, तो इसका आंसर क्या है ग्लाइकोजन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपसे देखो पूछा है क्या,
क्वेश्चन नंबर 22 में म्यूटा रोटेशन रिजल्ट इन चेंज। तो म्यूटा रोटेशन से जो ऑप्टिकल रोटेशन, देखो म्यूटा का मतलब होता है म्यूचुअल रोटेशन में बदलाव। म्यूचुअल रोटेशन में बदलाव ये होता है कि मैं कहूँ आप यहाँ दिल्ली में नौकरी करते हो, एक आदमी जयपुर में नौकरी करता है, जयपुर वाला दिल्ली पोस्टिंग चाहता है और दिल्ली वाला जयपुर, और दोनों सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो करवा सकते हैं। तो उसी से नाम है म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन जो है ये आपको मैं बता दूं, म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज जो है वो शो करती है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर आपने सुना होगा अल्फा डी ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज, और इन दोनों के अलग अलग रोटेशन हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन रखे रखे बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा में कन्वर्ट हो जाए, तो ये म्यूचुअल रोटेशन शो करते हैं। तो म्यूटा रोटेशन, इसका आंसर क्या है? ए। अब आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन माल्टोस। देखो माल्टोस से मैंने कहा था ग्लूकोज के क्या मॉलिक्यूल होते हैं? दो, जैसे एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा ये माल्टोस है। मोहनलाल सुखाड़िया से डाइसेकेराइड है, तो देखो एक मोनोसेकेराइड ये रहा, एक ये रहा। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो आपको पता हमेशा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड कौन सा है तो ये आपको याद रखना, अभी मैंने बताया था अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट में हमने आंसर की दी है और सभी के आंसर दिए गए हैं। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो यहाँ ये नंबर आपके नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं। हम हमारी तरफ से आपके लिए बेहतर प्रयास करेंगे क्लास 1 से लेकर आखिरी क्लास तक, और कोई भी डाउट हो तो इस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।